सबसे पहले पद्यांश को पढ़ते हैं और बाद में उसे समझते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। नमस्कार छात्रों, अभी हम इस कविता को व्याख्या सहित पढ़ते हैं। देखो, कविता जो है, मैंने जैसे कहा कि स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके स्वभाव के बारे में, उनके व्यक्तिगत चरित्र के बारे में और उनमें कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि कवि जो है वो कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवाने हैं। दीवाने मतलब अपने मस्ती में रहने वाले, जिसको किसी भी बात की फिक्र नहीं है, वो अपने मस्ती में रहने वाले जो हैं वो कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती। हम जो दीवाने हैं उनकी हस्ती, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। अस्तित्व मतलब औकात। हम दीवानों की क्या औकात है, हम दीवानों का क्या अस्तित्व है। मतलब कवि कभी भी घमंड नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है कि हम दीवाने हैं और हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, कोई औकात नहीं है आज यहाँ कल वहाँ चले। ना हमारा कोई ठिकाना है, आज यहाँ है तो शायद कल वहाँ होंगे। तो ना हमारा कोई बसेरा है, ना हमारा कोई ठिकाना है। तो इसी बात को कवि जो है वो कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या औकात है, क्या अस्तित्व है, कुछ भी नहीं। आज यहाँ है तो कल वहाँ है। मस्ती का आलम साथ चला। लेकिन कवि कहता है कि देखो, हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, आज यहाँ है कल वहाँ चल दिए। लेकिन जहाँ भी हम जाते हैं वो कहते हैं कि मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती, मौज, खुशी, आनंद। मस्ती का आलम, आलम माने अपना माहौल, दुनिया जिसे हम कहते हैं। वो जो मस्ती का माहौल जो है, मस्ती की वो दुनिया जो है, वो साथ चला, वो हमेशा हमारे साथ चलता है। मतलब कवि कहता है कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम यहाँ है वहाँ हैं। लेकिन एक बात है कि मस्ती का माहौल जो है, मस्ती की दुनिया जो है, वो हमेशा हमारे साथ है। वो कहते हैं कि कहाँ तक है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम चाहे जहाँ भी जाएं धूल उड़ाते हुए हैं, तो वहाँ पर भी हमारा मस्ती का आलम हमारे साथ है। तो कविता का भावार्थ इस प्रकार है कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, हम दीवानों की कोई औकात नहीं है कि हम कभी आज यहाँ हैं तो कल वहाँ चल दिए जाएंगे। लेकिन हम हमारे साथ मस्ती का आलम जो है वो साथ लेकर चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर भी
मस्ती का आलम हमारे साथ होता है। और इस प्रकार वो अपने अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं, खुद को अहंकार से दूर रख रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें भी हो उसका अहंकार होता है, लेकिन कवि को किसी बात का अहंकार नहीं है। और इस कविता की पार्श्वभूमि हमेशा हमें याद रखनी है कि यह कविता जो है वो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने सहभाग लिया था, उनको यह दर्शाता है कि वो खुद के बारे में कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम स्वतंत्रता सेनानी जो है हमारी क्या हस्ती है, क्या औकात है, कुछ नहीं। हम आज यहाँ है तो कल वहाँ चल दिए। लेकिन एक बात है कि मस्ती का आलम हम हमेशा हमारे साथ चलता है। हम जहाँ भी धूल उड़ाते हुए जाए, किसी भी रास्ते से जाए, मस्ती का माहौल हमारे साथ है। देखो वहाँ पर लिखा है हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसका मतलब है कि जो रास्ता जो है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा, सुकर रहेगा, ऐसा नहीं है। दुर्गम रास्ता हो सकता है, दुष्कर रास्ता हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि वो रास्ता जो है जहाँ हम धूल उड़ाते चले, उस रास्ते पर भी मस्ती जो है, हमारी मस्ती का माहौल जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी। देखो कवि पहले पंक्ति में तो बताए चलें कि हमारा कोई आलम नहीं है, हमारा कोई हस्ती नहीं है। जो आलम जो है हमारा वो है मस्ती का आलम है, और हम जहाँ भी जाते हैं उसे साथ लेकर जाते हैं। तो कहते हैं कि तो लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, वो कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। वो कहते हैं कि जहाँ भी हम जाते हैं तो लोग हमेशा कहते हैं आए बनकर उल्लास अभी। आप जो हैं उल्लास बनकर, खुशी बनकर, उल्लास का मतलब होता है खुशी, आप खुशी बनकर अभी आए हैं, और आंसू बनकर बह चले अभी। आप अभी अभी आए हैं, और आप जब आए हैं तो क्या है, खुशी बनकर आए हैं, और कुछ पल हमारे साथ गुजारे नहीं तो आप आंसू बनकर बह चले अभी। तो आप आंसू बनकर भी यहाँ से चल दिए। देखो यहाँ पर उन्होंने आंसू बनकर बह चले अभी यह कहा है। देखो कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो हमें उससे लगाव होता है, और यदि वो व्यक्ति मस्ती के माहौल में रहने वाला, हमेशा आनंद रहने वाला हो, तो वो हमें भी खुशियाँ देता है। तो उस प्रकार वो कहते हैं कि आप जो हैं उल्लास बनकर अभी अभी आए, खुशी बनकर आए, और आप चल दिए तो आंसू बनकर बह चले अभी। और जब आप यहाँ से जाते हैं तो हमारे आँखों में आंसू आते हैं, हमें दुख होता है। तो आप जब जाते हैं तो हमारे आँखों में आंसू होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आंसू बनकर बह चले अभी। जैसे आंसू जो हैं वो बह के जाता है, आंसू जो है वो बह कर जाता है, वैसे ही वो कह रहे हैं कि ये जब जाएंगे, जब जाते हैं तब आँखों से आंसू निकलते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आप अभी अभी आए और आंसू बनकर यहाँ से चल दिए। तो समझ में आया कि जब दीवाने जो है आते हैं तो उल्लास बनकर आते, खुशी बनकर आते हैं, और जब वो वहाँ से जाते हैं
तो आंसू बनकर वो जाते हैं। मतलब लोगों का लगाव उसके तरफ होता है, और वो जो है वहाँ से जब छोड़ते हैं तो लोग जो हैं क्या होते हैं, वो दुखी होते हैं और उनकी आंखें नम होती हैं। और सब कहते ही रह गए। लोग जो है वो कहते हमेशा कि अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, तुम यह मस्ती का आलम साथ लिए कैसे आए और कहाँ चले, और अब तुम कहाँ जा रहे हो। मतलब जिनके साथ भी वो रह दिए उन सभी को ऐसा लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहें। लेकिन जैसे ही पहली पंक्ति में कहा है उन्होंने कि हे आज यहाँ कल वहाँ चले, दीवाने जो हैं उनको इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि आज यहाँ रहना है कल वहाँ रहना है। तो कहते कि नहीं, हम कभी भी कहीं भी जाते हैं। इसलिए लोग हमेशा हमसे पूछते हैं यार तुम कैसे आए और कहाँ चले, और तुम कहाँ चल दिए, कहाँ जा रहे हो। तो कविता जो है, कविता के 2 पद्यांश जो है उसका भावार्थ आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं सरल अर्थ बताता हूँ। हम अपने मस्ती में रहने वाले दीवाने, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी औकात नहीं है। हम आज यहाँ रह रहे हैं, कल वहाँ चल दिए। हम हमेशा हमारा मस्ती का आलम, हमारा खुशी का माहौल जो है हमेशा हमारे साथ चलता है। हम धूल उड़ाते हुए जहाँ भी जाएं, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। हम जहाँ भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे उल्लास बनकर आप आए हैं, आप खुशी बनकर आए हैं, और आंसू बनकर वह चले अभी, और आंसू बनकर आप यहाँ से अब निकल दिए। और सभी लोग कहते ही रह गए। सभी लोग कहने लगे कि अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, और कहाँ चल दिए हो, कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछा करते हैं।